छात्रों नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि छोड़ देते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, देखकर ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, क्या किया जाए इसमें। तो इस वीडियो में अगर आप आ गए हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की अब ज़रूरत नहीं है। एकदम बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे प्रश्न बनेगा और कैसे समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान देना है कि कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, दर्शाना है कि विषम पूर्णांक, सबसे पहले विषम और सम आपको पहचान में आना चाहिए। विषम सम, तो सम संख्या क्या होता है आपको इसके वीडियो बनाकर आपको दे चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उससे जाकर देख लेना है। एक बार फिर समझ लिए, सम संख्या होती है जिसमें 2 से पूरा विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहलाएगी। और विषम संख्या कहलाएगी जिसमें 2 से विभाजित ना हो। जो से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या, और जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो सम संख्या। तो प्रश्न क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है तो पूर्णांक है। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर हल करेंगे। लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6, b बराबर 6 है, और q का मान, इसके पहले आपको ध्यान देना है कि एल्गोरिथ्म विधि का से कह रहा है कि एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करना है। तो पढ़े होंगे लोग, ए 0 12 बराबर r b। इसका मतलब ये हुआ कि जो r जो होगा हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। तो b का मान यहाँ पर अगर देखें तो b का मान रखें तो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, b का मान 6 दिया हुआ है। तो अभी आपको समझना होगा यहाँ पर कि r का मान यहाँ पर, b का मान यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो b से हमेशा छोटा होगा r, क्या होगा 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 0 हो सकता है ना। तो यहाँ पर शेषफल जो होगा, यहाँ पर शेषफल जो होगा तो क्या होगा, 0 से लेके 5 तक। तो लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। 6 तो नहीं होगा क्योंकि हमेशा जो b होता है वो r से बड़ा होता है, r हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आशा करते हैं। देखिए, तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। यहाँ पर देख सकते हैं a का मान कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो a को a ही रखेंगे। b के जगह पर कितना है, तो 6 है, b के जगह पे 6 है। q कहीं है तो q नहीं है, अब प्लस में r तो बहुत ज्यादा माने हैं, तो एक बार r को r ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे जब r बराबर, एक काम करते हैं, हम एक के साथ सब लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक के बाद सब लिख दे रहे हैं, चाहे एक एक करके निकालेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी समझ लीजिए। जब r बराबर हम 0 रखें, r के जगह पर, शेषफल के जगह पर 0, तो क्या होगा, इस फॉर्मूला में अगर समीकरण 1 मान ले, इसमें r के जगह पे हम 0 रख रहे हैं, तो a बराबर क्या होगा 6q + 0। तो क्या प्राप्त होगा 6q
प्राप्त होगा, क्योंकि जीरो किसी संख्या में जोड़ने पे घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उतना ही हो जाएगा। फिर जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q + 1 हो जाएगा, 1 होगा। कहाँ तक रखना है हमको, 5 तक रखना है। फिर जब r बराबर क्या रखे हैं तो 2 रखें तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q + 2 हो जाएगा। फिर जब r बराबर 3 रखें तो a बराबर 6q + 3 हो जाएगा। वैसे ही होते जाएगा, यानी एक एक करके मान रखते चलेंगे, एक एक करके मान रखते चले। 3 रखे हैं, फिर लिखेंगे जब r बराबर 4 रखने पे तो a बराबर 6q + 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो जुटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर अधिकतर सोच रहे होंगे लोग कि यहाँ पर 1 जोड़ सकते हैं ना, नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें q है, इसमें q नहीं है। अगर ये भी 1q होता, 1q, तब एक जोड़ के हम 7q लिख सकते थे, लेकिन इसमें q तो है नहीं, वो अकेला है, वो अलग प्रकार का है और ये अलग प्रकार का है, इसीलिए नहीं जोड़ा जाएगा। वो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। फिर जब r बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 5, 5 ही तक था, 5 तक रख लिए। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लिख कर दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि अभी बताए आपको कि विषम पूर्णांक कौन होता है और सम कौन होता है। तो सम संख्या, विषम संख्या आपको पहचानने के लिए क्या बताया था, जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम होगा, और जिसमें 2 से भाग ना लगे वो विषम होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, 6 में लग जाएगा ना, तो 6 में 2 से भाग लग जाएगा तो ये तो हो गया सम पूर्णांक। 6q + 1 में 6 में तो भाग लग जाएगा, क्या 1 में लगेगा 2 से भाग, बिल्कुल नहीं लगेगा। जब इसमें भाग नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। 2 में 2 रखे हैं तो 6 में भाग लग जाएगा, 2 में भाग लग जाएगा तो ये तो हो जाएगा सम पूर्णांक। 3 रखे हैं तो इसमें तो भाग नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। इसी तरह से यहाँ पर 4 है तो 4 में भी भाग लगेगा और 6 में भी भाग लगेगा, तो इसमें ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा फिर विषम, क्योंकि इसमें भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि 5 में 2 से भाज्य नहीं है तो विषम पूर्णांक है, 3 भी भाज्य नहीं है विषम है, और 1 भी भाज्य नहीं है तो विषम है। अब क्या करेंगे, अब लिख लेंगे अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक किसके किसके, तो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। सिद्ध हुआ, ये सिद्ध करना था, बस हो गया, बिल्कुल आसान था। इसमें आप लोग डरते हैं लोग, सिद्ध हुआ। देखिए तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।